नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव ने आज दोपहर को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी मांग कानून को रद्द करने की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर या अपने लिए कमेटी का गठन करती है तो करे, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने 4 सदस्य जितेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री अनिल धनवत, शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र शामिल है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि कमेटी के गठन का सरकार स्वागत करती है। भारतीय किसान संघ ने भी कमेटी बनाने का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस आवेदन पर नोटिस जारी किया है जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर में रीको के सेक्शन ऑफिसर को मंगलवार को 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के जयपुर मुख्यालय की टीम ने ट्रैप की कार्यवाही डीएसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में विश्वकर्मा इलाके में स्थित रीको कार्यालय में की। आरोपी पहले भी परिवादी से 1500 रुपए वसूल कर चुका था। डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जोदाराम के खिलाफ झोटवाड़ा निवासी देवकी नंदन ने 8 जनवरी को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। राजस्थान के 11,000 से ज्यादा सरपंचों को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने सरपंचों से एक बार फिर से वित्तीय अधिकार छीन लिए हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा अब सीधा पंचायतों के खातों में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि अब वित्त विभाग के पीडी खाते से पंचायतों का पैसा लेना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के सरपंच लामबंद हो गए हैं। गांव के मुखिया यानी सरपंच अब मरुधरा की पंचायतों पर तालाबंदी की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान की मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में किराए के भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द से जल्द स्कूलों में अथवा अन्य सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने राज्य में संचालित महिला हेल्पलाइन 181 में दर्ज महिलाओं शक्तियों के निस्तारण के मामलों के डिस्पोजिकल की ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित हो रहे 61,613 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और उनकी वर्तमान स्थिति पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किराए के भवनों में संचालित राज्य के 17% आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों या विभागीय भवनों में शिफ्ट करने के लिए अधिकारियों को टारगेट देते हुए कहा कि 1% प्रतिमाह की दर से इन केंद्रों को स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में एक बार जाती हुई सर्दी वापस आई है। यहाँ पर फिर से न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। -2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज होने से पानी के पात्रों, घास के मैदानों सहित शिकारा बोटस में पुनः बर्फ की चादर जमती हुई नजर आई और वहीं पर लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव जगाकर राहत पाई। बीते 3 दिनों से मिली सर्दी की राहत के बाद एकाएक पुनः यहाँ पर कड़ाके की ठंड के रूप में लौट आई है। मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक है। इस त्योहार पर इस बार मांझे के लपेटे में कई नेताजी आएंगे। नेता पतंग पर सवार होकर आसमान में दाव पेंच लड़ाएंगे, लेकिन उनकी डोर जनता के हाथ में होगी। राजधानी जयपुर में इसकी तैयारियां पूरी है। मकर संक्रांति का त्योहार जयपुर की जान है। 2 दिन बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर जयपुर का आसमान पतंगों से अटने वाला है। दिन भर छतों पर वो काटा वो मारा की गूंज रहेगी। इस बार आसमान में कई नेता हवा में उड़ते नजर आएंगे। देश भर में चल रहे राजनीतिक माहौल की छाया इस बार इस त्योहार पर भी रहेगी। अलवर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भ्रतहरि धाम के निकट इन 2 गांव के लोग पुलिस का काम करेंगे। जब पुलिस ने गांव वालों की नहीं सुनी तो यहां के ग्रामीणों ने चौपाल लगाकर यह फैसला किया है। असल में ग्रामीण कई बार पुलिस को अवैध रूप से शराब निकालने और बेचने की शिकायतें करने के बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। इसके बाद सोमवार को ग्रामीणों ने फिर चौपाल लगाई। सर्वसम्मति से फैसला किया कि अब गांव में अवैध शराब का धंधा नहीं होने दिया जाएगा। न ग्रामीणों को अवैध शराब निकालने दिया जाएगा न बेचने। सबको सूचना देने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अवैध शराब निकालता या बेचता मिला तो ग्रामीण उसे पकड़कर पुलिस को सुपुर्द करेंगे। चूरू जिले की रतननगर और भानीपुरा पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में तस्करी का 68 किलो अवैध डोडा पोस्त पकड़ा है। डोडा पोस्त 2 ट्रकों में छिपाकर लाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
रतनगर पुलिस के अनुसार NH-52 तिराहे पर बीती रात थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को रुकवाया। तलाशी के दौरान ट्रक में मिले केलों के नीचे कट्टों में छिपाकर रखा गया 23 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा चूरा पोस्त बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने हरप्रीत सिंह निवासी संगरूर और बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिला कलेक्टरों के साथ कल वीसी होने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय खुला रहेगा। हालांकि पिछले दिनों जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने एक आदेश जारी करके लोहड़ी पर्व पर 13 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित किया था, लेकिन पर्व के दिन ही सीएम की वीसी तय होने पर जिला कलेक्टर के आदेश पर कार्यालय अधीक्षक जगदीश कामरा ने एक आदेश जारी करके कलेक्ट्रेट की सभी शाखाओं के प्रभारियों को कल अवकाश के दिन सभी कर्मचारियों को कार्यालयों में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर इलाके में पिछले 2-3 दिन से सुबह कोहरे के बाद धूप तो खिली रही, लेकिन इस धूप में भी ठंडक खुली नजर आ रही है। आलम यह है कि धूप में भी ज्यादा गर्माहट नहीं है और पूरा दिन सर्द एहसास बना रहता है। 2 दिन बाद सूर्य उत्तरायण में आने की तैयारी में है और ऐसे में इलाके में सूर्यदेव के दर्शन तो होने लगे हैं, लेकिन सर्द एहसास अब तक गायब नहीं हुआ। मंगलवार को दिन की शुरुआत तेज कोहरे के साथ हुई। शहरी इलाके में भी वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से वाहन चलाने पड़े और शहर के बाहर निकलने के रास्तों पर तो और भी ज्यादा खराब हालात थे। खाद्य सुरक्षा योजना सहित अन्य योजनाओं में आवंटित गेहूं, राशन सामग्री पर निगरानी रखने के लिए अब गार्ड सिस्टम बनाया जाएगा। इसके तहत गूगल मैप पर FCI के गोदाम और उचित मूल्य की दुकानें दिखाई देंगी। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। श्री जैन ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए बताया कि लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाले गेहूं के हर दाने पर पैनी नजर रखने के लिए रसद विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव से लेकर लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए गार्ड सिस्टम बनेगा। हनुमानगढ़ जिले की 5 नगर निकायों के 185 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन भी नामांकन पत्र दाखिल करने का काम चलता रहा। ऐसे में सभी निकायों के चुनाव अधिकारी कार्यालयों में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की गहमा गहमी रही। दोपहर तक 5 नगर पालिकाओं के लिए करीब 40 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके थे। इनमें कल शाम तक दाखिल 26 पर्चे भी शामिल हैं। जिले की रावतसर, संगरिया व पीलीबंगा नगर पालिका में 35-35 तथा नोहर व भादरा नगर पालिका में 40-40 वार्डों में चुनाव हो रहा है। इसके लिए 15 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 19 जनवरी तक नाम वापसी का समय रहेगा। 28 जनवरी को मतदान होगा। श्रीगंगानगर में सफाई मजदूर कांग्रेस ने अस्थायी सफाई कर्मचारियों को वेतन देने और 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इन मांगों के समर्थन में स्थायी सफाई कर्मचारियों ने भी 18 जनवरी से सफाई व्यवस्था ठप करने, धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यूनियन के अध्यक्ष उमेश वाल्मीकि ने बताया कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को बीते नवंबर व दिसंबर माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया, सफाई का ठेका भी नहीं किया और इससे वे बेरोजगार हो गए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री की वीसी के मद्देनजर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ चर्चा करके कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट उनके कार्यालय में सौंपे ताकि सीएम वीसी में तुरंत सूचना दी जा सके। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पति पत्नी को पुलिस द्वारा मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में दोनों आरोपियों का पुलिस द्वारा रिमांड मांगा जाएगा। थाना पुलिस के अनुसार धर्मपाल शर्मा की हत्या करने के मामले में सुमन और उसके पति राय सिंह को गिरफ्तार किया गया। सुमन के मृतक धर्मपाल शर्मा से अवैध संबंध थे। मृतक की जमीन हड़पने के लिए सुमन और उसके पति राय सिंह ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में बीती रात फिर से कई घंटे तक अंधेरा छाया रहा। मुख्य विद्युत लाइन में तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ। इस दौरान सुबह की सैर करने वाले लोगों को कॉलोनी की गलियों में अंधेरा छाया रहने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से रात के समय कॉलोनी की विद्युत सप्लाई ठप रहने का सिलसिला चल रहा है। कॉलोनी वासियों के अनुसार सोमवार रात करीब 2 बजे हुई विद्युत सप्लाई सुबह 8 बजे के बाद ही मिल पाई। जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता अभय रंजन ने बताया कि इन दिनों रात भर धुंध छाई रहती है और ऐसे में ओस की बूंदें गिरने से विद्युत लाइनों में खराबी की समस्या आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।